बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएसएफ फाइनेंस हब। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने वीडियो प्रेजेंटेशन ऑन एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और हम हर टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे काम करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे आपको। और एमसीक्यूज जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और 20% मार्क्स फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग पे एमसीक्यूज के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी प्रेजेंटेशन। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द एमसीक्यू नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, नो, हम जानते हैं। लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल, नो। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, दो। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो बाकी पहले तीन ऑप्शन गलत हैं। डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन हमें मालूम है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यस। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। मैं लेजर पॉइंटर यूज कर लेता हूँ। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन सही है। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यस। जब हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम टोटल कर लें तो सेल्स आएगी। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटीज, रॉन्ग। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये आपका ऑप्शन, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। इन्होंने बोला था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो गौर से सवाल पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट कौन सी है? करेक्ट कौन सी है जी? एसेट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नो। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस नेट लॉस, रॉन्ग। क्योंकि रेवेन्यू माइनस नेट लॉस जो है वो आपका एक्सपेंसेस नहीं होता है। एक्सपेंसेस आर इक्वल टू रेवेन्यू माइनस, सॉरी मैं एक एमसीक्यू मिस कर गया। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू योर रेवेन्यू। ऑब्वियसली सारे एक्सपेंसेस को और नेट प्रॉफिट को ऐड कर लें तो वो रेवेन्यू कहलाता है। आपने क्योंकि आपने एक्सपेंसेस, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो भी आपका एक एक्सपेंस है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंस, वो भी आपके सारे एक्सपेंसेस हैं। तो सारे एक्सपेंसेस को नेट प्रॉफिट में ऐड कर लें तो रेवेन्यू आती है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो हम वो मिस कर गए थे, इसलिए हमने अब वापस आप पॉइंट नंबर 5 पे आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नो। क्योंकि सेल्स में से जब आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी। रेवेन्यू में से जब आप नेट लॉस माइनस करेंगे तब भी एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। रेवेन्यू में नेट लॉस ऐड करेंगे तब भी एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। रेवेन्यू में जब आप नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस आएंगे। दिस इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? अब इनकरेक्ट बोल रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है? प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, यस। लॉस डिक्रीजेस कैपिटल, यस। आपका कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। ड्राइंग इज एडेड इन कैपिटल, यस। नो, ड्राइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस कैपिटल, यस। तो आपका जो गलत जवाब, यानी ये स्टेटमेंट गलत है कि ड्राइंग कैपिटल में ऐड होती है, ड्राइंग कैपिटल से लेस होती है। अच्छा जी, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, इनकम के ऊपर जो एक्सपेंसेस अगर बढ़ जाते हैं इनकम से तो आपका क्या आ जाता है? लॉस आ जाता है, नेट लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कैपिटल? कैपिटल चार ऑप्शन में से कौन सा आइटम कैपिटल को डिफाइन करता है? क्रेडिटर इक्विटी, टोटल इक्विटी, ओनर इक्विटी, नन ऑफ अबव। तो ओनर इक्विटी इज बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? Revenue is equal to expenses minus net loss. Assets are equal to owner equity plus liability. This is correct.
Revenues are equal to expenses minus net loss. Yes, in case of net loss, expenses are higher than net loss. तो expenses में से जब आप net loss less कर देंगे तो revenue आ जाएगा. Revenue are equal to expenses plus net profit. ये भी correct है. Liabilities are equal to assets plus capital. No, liabilities are equal to assets minus capital. तो ये आंसर आपका सही है. The accounting equation is based on going concern assumption, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल कॉन्सेप्ट और नन अबव. तो हमने अकाउंटिंग की इक्वेशन में हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो दो आइटम पे ड्यूअल इम्पैक्ट आएगा. तो ये इसका आंसर है ड्यूअल एस्पेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज एसेट्स एंड ओनर इक्विटी. कौन सा ऐसा इस ट्रांजैक्शन में आइटम है जो आपकी एसेट को भी बढ़ा दे और ओनर इक्विटी को भी बढ़ा दे. तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी जब आप पे ऑफ करेंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी और एसेट भी कम हो जाएगा. हमें देखना है एसेट भी इंक्रीज और ओनर इक्विटी भी इंक्रीज हो. कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. तो अकाउंट रिसीवेबल जब आप कलेक्ट करेंगे तो एसेट बढ़ जाएगा और एसेट कम हो जाएगा. ड्राइंग ऑफ ओनर. तो ड्राइंग ऑफ ओनर में आपका एसेट भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगा. प्रॉफिट अर्न एंड रिटेन इन बिजनेस. यानी आपने प्रॉफिट अर्न किया, कैपिटल बढ़ा, एसेट बढ़ा और ओनर इक्विटी भी बढ़ गई. तो ये आपका करेक्ट आंसर है. The excess of asset over capital, obviously asset is equal to liabilities plus capital. तो अगर assets में से capital लेस कर दें तो liabilities आ जाता है. तो 12 का आंसर है डी. 13. If an old asset is sold at a price more than its book value, then ओनर इक्विटी विल. जब आप कोई भी एसेट सेल आउट करेंगे मोर देन इट्स बुक वैल्यू, यानी अगर 1,000 रुपए बुक वैल्यू और अगर आपने 1,500 रुपए का बेचा तो आपका 1,000 रुपए आपके पास एसेट आएगा, 1,000 रुपए से एसेट जाएगा, लेकिन 500 रुपए जो बुक वैल्यू से ज्यादा मिले वो आपकी प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे. जब प्रॉफिट ऐड होगा तो आपकी ओनर इक्विटी बढ़ जाएगी बाय द अमाउंट ऑफ गेन. ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा. अच्छा जी, ये एमसीक्यूज देखते हैं. एमसीक्यू नंबर 19. द इक्विटी ऑफ क्रेडिटर रिप्रेजेंट्स दैट ऑफ बिजनेस एंड इज कॉल्ड ऑब्वियसली लायबिलिटीज. Expenses of a business are 80,000 and net loss is 30,000. Then the revenue is. यानी अगर किसी बिजनेस में एक्सपेंसेस 80,000 के और नेट लॉस 30,000 का है, इट मींस के रेवेन्यू कम है. तो रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस नेट लॉस. इट मींस 50,000 इज योर करेक्ट आंसर. रेवेन्यू इज 50,000. तो 50,000 की रेवेन्यू थी, 80,000 के एक्सपेंसेस थे. तो 50 माइनस 80 इट मींस -30. आपका नेट लॉस 30,000 है. Expense MCQ number 21. Expenses of business are 50,000. नेट इनकम इज 20,000. अब अगर आपका टोटल रेवेन्यू 50,000 है और आपकी नेट प्रॉफिट 20,000 है, इट मींस के 50 माइनस 20 30,000 आपके सॉरी एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस आर 50,000. नेट इनकम इज 20,000. तो एक्सपेंसेस प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू योर रेवेन्यू. तो 50 प्लस 20 70,000 इज योर रेवेन्यू. तो आपका सही आंसर है 70,000. 70,000 में से जब आप 50,000 के एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो आंसर आएगा 20,000, जो कि आपका नेट प्रॉफिट होगा. एमसीक्यू नंबर 22. द रेवेन्यू ऑफ बिजनेस इज 60,000 एंड नेट लॉस इज 15,000. तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंसेस कितने होंगे. जब आपका 60,000 का रेवेन्यू है और 15,000 का लॉस आया है तो इट मींस कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं आपकी रेवेन्यू से. तो 75,000 इज योर आंसर, इज योर एक्सपेंसेस. MCQ number 23. Revenue of a business is 20,000 while net income is 2,000. आपकी रेवेन्यू 20,000 है, नेट इनकम 2,000 है, तो एक्सपेंसेस कितने होंगे. 20,000 में से जब आप एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं तो आंसर नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 2,000. तो इट मींस 18,000 आर योर एक्सपेंसेस. दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग 2,000 नेट प्रॉफिट. MCQ number 24. The purchase of asset on credit will. जब आप परचेज करेंगे एसेट क्रेडिट पे तो क्या होगा, एक तरफ एसेट इंक्रीज होगा और एक तरफ लायबिलिटी इंक्रीज होगी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंक्रीज वन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी. इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज अ लायबिलिटी. आगे चलते हैं जी. The liabilities of a business, the liabilities of a business are 150,000 and owner equity 350,000. Then the total assets are equal to assets liabilities plus capital. 150 plus 350 it is equal to 500,000. Correct answer.
which one of the following is incorrect? Cost of goods sold is equal to sale minus gross profit. बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है. सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी सही है. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी सही है. नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये गलत स्टेटमेंट है. नेट प्रॉफिट जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है. अच्छा जी. द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस आर 50,000 विच आर टू थर्ड ऑफ द टोटल एसेट्स. देन द टोटल एसेट्स वुड बी 50,000 आर द टू थर्ड ऑफ द टोटल एसेट्स. तो 50,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको टोटल एसेट्स पता चल जाएंगे. 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 150,000 डिवाइडेड बाय 2 75,000. तो आपके टोटल एसेट्स हैं 75,000 के. तो आप इक्वेशन को उल्टा कर दें. Which of the following best describe net profit? Net profit क्या होता है? Expenses of excess of expenses over revenue. Excess of expenses over revenue. Excess of expenses over revenue का मतलब क्या होता है? आपका लॉस आ गया. Excess of revenue over expenses. Excess of cost of goods sold over sale is your gross profit. Excess of cost of goods sold over sale is your gross loss. Excess of sales over cost of goods sold is your gross profit. Excess of revenue over expenses is your net profit. अच्छा जी. The right of outsiders on asset of business is called the right of outsider on asset of outsiders. It means के supplier, vendors, liabilities. Gross profit is equal to sales minus operating expenses. No. Sales minus cost of goods sold. Yes. Sales minus cost of goods sold is your gross profit. Assets are equal to cash plus capital, cash plus minus capital minus accounts payable, capital plus accounts payable. Capital plus accounts payable are as क्योंकि accounts payable is a liability, capital is a capital, assets are equal to liabilities plus capital. Capital plus liabilities minus assets. देखें assets are equal to liabilities plus capital. तो liabilities plus capital को अगर आप प्लस liabilities और capital को प्लस करें और एसेट माइनस कर दें तो आंसर आपका जीरो आ जाएगा क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होती है तो इसका आंसर है जीरो. परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट वुड. आपका अगर आपने फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे तो आपका एसेट इंक्रीज होगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. अच्छा. फाइनेंसिंग ऑफ एसेट इज डन थ्रू, बताइए, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या कैपिटल प्लस इनकम. क्योंकि आपके जो भी एसेट्स आप बिजनेस में लेकर आते हैं वो इन्वेस्टमेंट से लेकर आते हैं और फिर आपकी एडिशनल इनकम से वो फाइनेंस होते हैं. Total assets are equal to total liabilities, equities, income and expenses, capital. Equities means liabilities plus capital. तो liabilities plus capital के बराबर होते हैं. Asset collection from customer will increase asset and decrease income, increase asset and owner equity, decrease asset and owner equity, increase one asset and decrease another asset. जब आप अपने कस्टमर से कलेक्शन करते हैं तो एक तरफ आपका एक एसेट इंक्रीज हो जाता है और एक एसेट डिक्रीज हो जाता है. तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस? परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट तो आपका एसेट बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, एसेट इंक्रीज हो जाएंगे. परचेज ऑफ इक्विपमेंट बाय ओनर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट तो आपका एसेट इंक्रीज हो जाएगा और उसका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा. परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन कैश, आपने एक तरफ एक एसेट खरीदा कैश पे तो एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हुआ तो टोटल एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा. परचेज ऑफ एसेट ऑन कैश विल, जब आप परचेज ऑफ एसेट करेंगे कैश पे तो एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कम हो जाएगा. आंसर सी इज योर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. Revenue of a business is 500,000 while expenses are 550,000. Then the net income net loss obviously 5 लाख की revenue 5,50,000 के net loss net expenses तो 50,000 का net loss. Revenue of a business is 400,000 while expenses are 250,000. तो आपका 400,000 minus 250,000 is your net income, which 250,000 means 150,000 is your net income. The total liabilities of a business are
200,000 which are 1/5 of the total assets. So इक्वेशन को उल्टी कर दें, 200,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 1, इट मींस 10 lakh 100,000 is your asset. Correct figure. The total liabilities of a business are 200,000 which are 1/5 of the total assets. Then the owner equity. अच्छा, अब 200,000 liability है तो total assets कितने, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 1, इट मींस 100,000, 10 लाख। तो 200,000 में से जब आप 1 मिलियन माइनस करेंगे तो 800,000 आएगा। तो टोटल आपके एसेट्स हैं 1 मिलियन, और आपके 1 मिलियन के जब एसेट हैं और 200,000 की आपकी लाइबिलिटी है, तो एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एंड कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो 100,000 में से 200,000 माइनस करेंगे तो 800,000 इज योर owner equity. Option D is your correct answer. The liabilities of a business are 100,000 which are 1/4 of total asset. 100 multiplied by 4 is equal to 400,000 is your asset. तो 400,000 के asset है, 100,000 की liability है, तो 300,000 is your owner equity. Answer option number A. Identify the correct figure. Assets are equal to liabilities plus capital. अब देखें liability 100,000, capital 50,000, तो asset कितना होना चाहिए, 150,000। तो ये रॉन्ग है, हमें करेक्ट फिगर मालूम करनी है। 140 लाइबिलिटी है, 300,000 कैपिटल है, तो 440 होना चाहिए। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमें करेक्ट मालूम करना है। 400,000 प्लस 100,000 इज इक्वल टू 500,000। एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर इक्विटी इनटू बिजनेस वुड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ओनर इक्विटी को और इंक्रीज करेगा एसेट को। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी। द राइट ऑफ ओनर ऑन एसेट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ओनर का एसेट पे जो राइट है वो कहलाता है कैपिटल। ओनर इक्विटी, owner equity of a business 150,000 which is 3/4 of the total assets, यानी 150,000 multiplied by 4 is equal to 600,000 divided by 3 is equal to 200,000। 200,000 के assets हैं, owner equity 150 है, तो 200,000 आपका total asset आ जाएगा। owner equity of owner is called obviously capital. Which of the following will not affect owner equity? owner equity को क्या चीज इन affect नहीं करेगी? कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस, यस ओनर इक्विटी को इफेक्ट करेगी। परचेज ऑफ इक्विपमेंट बाय ओनर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, यस उसकी ओनर इक्विटी कम हो जाएगी। पेमेंट ऑफ बिजनेस लायबिलिटी बाय ओनर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, ये भी उसकी एक कैपिटल को इंक्रीज कर देगी, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीट की जाएगी। तो पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस बाय चेक, ये प्योरली बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसका ओनर इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एक तरफ से रेंट एक्सपेंस बढ़ाएगी, दूसरी तरफ आपका बैंक अकाउंट कम करेगी। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर। करेक्ट इनकरेक्ट फिगर मालूम करनी। इनकरेक्ट क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल 180 का है और लाइबिलिटी 20 की है, तो आपका एसेट होना चाहिए 2 लाख, ये करेक्ट है। लाइबिलिटी 40,000 की है, कैपिटल 4 लाख का है, तो एसेट होना चाहिए 4,40,000, ये भी करेक्ट है। एस कैपिटल है 5 लाख और लाइबिलिटी है 2 लाख, तो एसेट्स होगा 7 लाख, ये भी करेक्ट है। आपकी लाइबिलिटीज है 1 लाख और आपकी कैपिटल है 5 लाख, तो आपका एसेट होना चाहिए 7 लाख, जबकि यहाँ लिखा हुआ 8 लाख, तो ये है इनकरेक्ट फिगर। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर। करेक्ट मालूम करना है कि क्या सही है। दो एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी 2 लाख की है, कैपिटल 4,50,000 का है, तो 6,50,000, जबकि ये 7,50,000 है, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे लाइबिलिटी है 2,70,000 की और कैपिटल है 3 लाख का, तो 3,70,000, यह लिखा हुआ 6,70,000, ये भी इनकरेक्ट है। ये 70,000 और 2 लाख, 2,70,000, ये यहाँ लिखा हुआ 3 लाख, ये भी इनकरेक्ट है। हमें करेक्ट मालूम करना है, तो 90,000 प्लस 3,10,000 इज इक्वल टू 4 लाख। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फिगर। इनकरेक्ट फिगर मालूम करनी है कि इसमें लाइबिलिटीज कैपिटल 130 प्लस 220, तो ये आ गया 350, यही इनकरेक्ट है। ये 450 लिखा हुआ, बाकी भी चेक कर लेते हैं। 10,000 और 130, 140 करेक्ट है। 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख करेक्ट है। 1 लाख, 7 लाख, 8 लाख करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 4.5 लाख इज इनकरेक्ट फिगर।
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फिगर, दोबारा इनकरेक्ट फिगर मालूम करनी है। तो रेवेन्यूज दी हुई है, एक्सपेंसेस दी हुए, नेट प्रॉफिट। तो एक्सपेंसेस प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो ये 50,000 और 50,000 के एक्सपेंसेस, 40,000 का नेट प्रॉफिट, तो रेवेन्यू 90,000 बिल्कुल सही है। एक्सपेंसेस 1,10,000, नेट प्रॉफिट 40,000, तो रेवेन्यू 1,50,000 बिल्कुल सही है। 50,000 के एक्सपेंसेस, 1 लाख का नेट प्रॉफिट, तो 1,50,000, यहाँ दिया हुआ 1,60,000, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट और दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट स्लाइड। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 52, एमसीक्यू नंबर 52, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट प्रॉफिट, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करें, यानी अब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट जहन में लेकर आए कि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो टोटल सेल आ जाएगी, और टोटल सेल में से जब टोटल सेल माइनस कर देंगे तो जीरो आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, प्लस किया आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेल्स। आप सेल्स तक पहुंच जाएंगे रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट कैपिटल ऑफ बिजनेस, कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं करेगी? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यस आपका कैपिटल कम हो जाएगा। ओनर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, ये भी आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। ओनर इन्वेस्टेड फर्नीचर इनटू बिजनेस, ये भी आपका एसेट भी बढ़ाएगा, ओनर इक्विटी भी बढ़ाएगी। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये आपने बैंक से पैसा निकलवाया ऑफिस यूज के लिए, तो बैंक आपका कम हो गया, कैश आपका बढ़ गया, ओनर इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एमसीक्यू नंबर 56, एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर सेल्स, एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर सेल, यानी सेल कम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस, ये इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करेगी? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज आपकी एसेट को कम करेगी। ड्राइंग ऑफ ओनर फ्रॉम बैंक आपका एसेट को कम करेगा। इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट आपका एसेट को बढ़ाएगा। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक एक तरफ एक एसेट बढ़ाएगा, एक तरफ एसेट कम करेगा, तो ये आपका टोटल एसेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। Which of the following statement is correct? Drawing increases capital? No, drawing decreases capital. Additional investment by owner decreases capital? No, additional investment से आपकी capital increase होता है. Payment of liabilities increases asset? No, payment से आपकी assets कम होते हैं. None of the above is the correct answer. Option D. Which of the following does not affect capital of business? Which of the following does not affect capital of business? MCQ number 59, इसमें से कौन सी एंड ट्रांजेक्शन है जिससे आपके कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं आएगा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाएगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बढ़ जाएगा। परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, आपने इक्विपमेंट परचेज किया ऑन क्रेडिट, एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, इससे कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सेल इज अ सम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ सम ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी सही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस अ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नॉट प्रॉफिट, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये सारी स्टेटमेंट सही है। नथिंग इज इन, नन ऑफ अबव इज इनकरेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर डी एमसीक्यूज। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह 60 एमसीक्यूज डिस्कस किए, इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, आपकी ग्रिप, आपके अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। तो इंशाल्लाह हम हर टॉपिक पे 60-60, 70-70 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज हमारी वीडियो प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होती है। आपसे रिक्वेस्ट है डी एमएसएफ फाइनेंस हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जजाकल्ला, थैंक यू, सलाम वालेकुम।